गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। नमन करूं मैं सौ सौ बार, श्रद्धा भक्ति चित्त में ठार। नमन करूं मैं सौ सौ बार, श्रद्धा भक्ति चित्त में ठार। रग रग का अभिमान घटे, रोम रोम गुण करे बिहार। रोम रोम गुण करे बिहार। पाया सुबोध धन, पाया सुबोध धन, पाया सुबोध धन के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। ये जिन पथ के स्तंभ प्रकाश, सत्य मार्ग की इनसे आस। ये जिन पथ के स्तंभ प्रकाश, सत्य मार्ग की इनसे आस। युक्ति दे शाश्वत सुख की, सर्व दुखों की छूटे त्रास। सर्व दुखों की छूटे त्रास। इस पर किया मनन, इस पर किया मनन, इस पर किया मनन कि मेरे गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन, पुलकित हुआ है मन के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल। ये सम्यक गुण के भंडार, प्यारे मीठे बड़े उदार। ये सम्यक गुण के भंडार, प्यारे मीठे बड़े उदार। अभिलाषा थी नयनों की, धन्य आज हो गए दीदार। धन्य आज हो गए दीदार। सुरभित रहो चमन, सुरभित रहो चमन, सुरभित रहो चमन के मेरे रोम। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। पुलकित
महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शबनी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं। मूल रूप से पुण्य 9 प्रकार के हैं। उनके भेदों में चले जाए तो पुण्य अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उनका मूल में यदि समाहित करते हैं तो दुनिया में 9 प्रकार के पुण्य कहे गए हैं। उन पुण्यों में आज हम एक ऐसे पुण्य की चर्चा कर रहे हैं जिसका संबंध ना तो पैसों से जुड़ा हुआ है, ना ही किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है, ना ही उसमें रुपए मांगने पड़ते हैं, ना ही उसका कोई संबंध आपकी हवेली त्यागनी है, घर त्यागना है, कोठी त्यागनी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो एक ऐसा पुण्य है जिसका सीधा संबंध आपके मन से जुड़ा हुआ है। उस पुण्य के लिए आपका मन चाहिए। कैसा मन चाहिए? बिल्कुल ऐसा मन चाहिए जो शुद्ध हो, पवित्र हो, करुणा से भरा हो, दया से भरा हुआ हो। ऐसा मन चाहिए उस पुण्य के लिए। बहुत भारी पुण्य होता है तब इस मन के द्वारा, और ऐसा मन जब आपके पास होता है तब उसका परिणाम क्या आता है, तब उसका फल क्या आता है? स्वर्ग से लेकर के वो मोक्ष तक आपको पहुंचा देता है। जब आपका मन ऐसा हो जाता है, वो करुणा से, प्रेम से, मैत्री से भरा हुआ होता है। और जब आपका मन नफरत से, द्वेष से भरा हुआ होता है तो वही जो मन है वो आपको नरक तक, पशु योनि तक पहुंचा देता है। मन से पुण्य भी है और मन से पाप भी है, मन से नरक भी है और मन से मोक्ष भी है। ये मन से। और आज मन में पाप तो बहुत भरे हैं, क्योंकि पल पल राग है, पल पल द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़े है, दुश्मनी है, बैर है, बेईमानी है, छल है, कपट है। पाप तो बहुत भरे हैं, लेकिन मन में खोजने पर भी पुण्य नहीं मिलता। जिसे आपकी घर की अलमारी की चाबी नहीं मिलती ना, जो कोने में संभाल दिया आपने, ऐसे खोजते रहो और तुम्हारे मन में पुण्य भी नहीं मिलता है। तुम्हारा मन जो है वो नेटफ्लिक्स की तरह से हो गया है, जिसमें गुस्से की वेब सीरीज चलती है, जिसमें ईर्ष्या की मूवी चलती है, और जिसमें मोह का लाइव ड्रामा चलता है। ऐसा ये मन हो गया है। लेकिन मन पुण्य वाला कब बनता है? मन पुण्य की कमाई कब करता है? मन पुण्य की कमाई तब करता है जिस समय आपके मन में किसी के प्रति भी बुरी भावना नहीं आती है, जिस समय आप किसी दुखी को देख करके आपके मन में करुणा उमड़ पड़ती है, जिस समय आपके मन में किसी दुखी को देख करके सेवा करने की भावना जागृत होती है, उस समय आपका ये मन है वो पुण्य का उपार्जन करता है। उस समय पुण्य की संपत्ति को एकत्रित करने लग जाता है। हाथ से तो दान देते हो, वो तो दिन में 1 बार दे दोगे, 2 बार दे दोगे, 3 बार दे दोगे, लेकिन मन को अगर ऐसा बना लिया 24 घंटे आपका दान क्या है? चालू है। 24 घंटे आपका पुण्य चालू है। मन में अगर मैत्री भर ली, मन में प्रेम भर लिया, मन में करुणा, मन में दया आ गई, मन को ऐसी अगर ट्रेनिंग आपने दे दी तो 24 घंटे आपका पुण्य क्या खाता चालू है। 24 घंटे पुण्य की जो कमाई है वो चालू है। एक भाई मेरे पास आया, उसने आकर के मुझे कहा कि महाराज साहब, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आप पुण्य के बारे में बताते हो, अन्न का दान करो, पानी का दान करो, वस्त्र का दान करो, कपड़ों का दान करो, स्थान का दान करो, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, इनमें से कुछ भी दान नहीं कर सकता, तो क्या मैं पुण्य की कमाई नहीं कर सकता? मैंने उसको कहा कि ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप भी पुण्य की कमाई कर सकते हो। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं, उसके पास भी बहुत साधन है पुण्य की कमाई करने के, और वो पुण्य की कमाई करने का साधन है आपके पास आपका सोचने वाला मन। ये जो सोचने वाला मन है आपका,
अच्छा सोच करके, किसी का भला सोच करके, किसी का कष्ट हरण की बात सोच करके आप इससे पुण्य की कमाई कर सकते हो। इससे भी पुण्य की कमाई होती है, पुण्य बढ़ता है। पुण्य केवल चेक बुक से नहीं होता, पुण्य चरित्र से भी बढ़ता है। और चरित्र का जो पहली सीढ़ी है वो है भावना। आपकी भावना से भी पुण्य बढ़ता है। जब जब आपकी भावना शुभ होती है, जब जब आपकी भावना सुंदर होती है, जब जब आपकी भावना किसी की पीड़ा हरने की होती है, तब तब आपकी आत्मा में पुण्य का पार्जन चालू हो जाया करता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि अगर भावना से पुण्य है, आप कहते हो, तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस भावना से ही हम तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। मैंने उसको कहा कि ऐसा नहीं है। अगर आप असमर्थ हो, आपके पास देने को कुछ नहीं है, तब आप जो भावना भाते हो कि काश मैं भी दे सकता, उससे पुण्य होता है। लेकिन आपके पास देने का समर्थ है और देना नहीं चाहते, फिर भावना भाते हो मैं भी दे देता, उससे पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि वो छल है, वो धोखा है। तुम दे सकते हो लेकिन देना नहीं चाहते, फिर चाहे कितनी भावना करो, उस भावना में छल छिपा हुआ है, उस भावना में धोखा छिपा हुआ है। देने की समर्थता है लेकिन दे नहीं रहे, उस भावना में संकीर्णता छिपी हुई है, उस भावना में उस वस्तु का मोह छिपा हुआ है, उसका राग छिपा हुआ है। इसलिए उस भावना से अगर देने की समर्थता है, दे नहीं रहे हो, ऐसी फिर कितनी भावना भाव, उससे पुण्य का बंध नहीं होता। देने का समर्थ्य नहीं है लेकिन भावना है, तब पुण्य का क्या होता है, बंद हुआ करता है, उससे तुम्हारा पुण्य बनता है। जिनके पास देने की समर्थता है और वो देते हैं, वो महान होते हैं। जिनके पास देने की समर्थता नहीं लेकिन भावना है देने की, वो पुण्यवान हुआ करते हैं। मन पुण्य का उन लोगों के लिए मन पुण्य अमूल्य होता है जो लोग ये सोचते हैं, खुद भूखे रह करके ये सोचते हैं कि सबकी थालियों में अन्न पहुंच जाए, उन लोगों के लिए मन पुण्य का मूल्य है। ये नहीं कि अगर तुम भूखे हो, सबसे पहले सोचो कि प्रभु मेरी ही थाली में पहले अन्न आ जाए, बाकी का तो देखा जाएगा, तब काम का बंद है। और जिस समय आप ये सोचते हो, खुद चाहे भूखे हो लेकिन सबकी थाली में अन्न पहुंचे, उस समय पुण्य का बंद है। मान लो किसी चीज का अकाल पड़ गया, पानी का, किसी भी चीज का, उस समय अगर ऐसी भावना आ जाए कि सारा शहर तड़फ रहा है, सबको मिल जाए, तब पुण्य का बंध है। लेकिन उस समय ऐसी भावना आनी बहुत मुश्किल है। उस समय तो हम ऐसे टूट पड़ते हैं कि मुझे मिल जाए, मेरा सही हो जाए और बाकी सारी दुनिया जाए भाड़। जहाँ ऐसी स्वार्थ की भावना, वह पुण्य का बंध नहीं होता। पुण्य का बंध मन से कैसे करते? जैसे मान लो आपने ना टीवी पर कुछ देख रहे हो और आपने देखा कि अफगानिस्तान में या किसी भी देश में अब ईरान है, इजराइल की लड़ाई चल रही है, वहां पर देखा कि किस प्रकार युद्ध के कारण इतने सारे बच्चे भूखे मारे, इतने सारे लोग भूखे मारे। उस समय अगर आपके मन में ये भावना आती है, काश मैं वहां होता और इन भूखों को खाना खिला देता, तब समझ लेना कि पुण्य का EMI प्लान चालू हो गया है आपका। जिस समय किसी वस्त्रहीन को दे करके आपके मन में भावना आ जाए, मेरे पास होते तो मैं इसको देता, जिस समय किसी भूखे को दे करके भावना आ जाए, मेरे पास होता तो मैं इसको अन्न दे देता, जिस समय आपके मन में भावना आ जाए कि मेरी समर्थता होती तो मैं इसका कष्ट दूर कर देता, समझ लेना उस समय आपके खाते में पुण्य की मशीन चालू हो गई है। जिस समय आपकी थाली लगा करके आप बैठे हो, आपकी थाली में मलाई है, लेकिन सामने वाले की थाली बिल्कुल रुखी है, उसमें मलाई नहीं है। उस समय आपके मन में अगर ये भावना आ जाती है कि उसकी थाली में भी मलाई होती, ये भावना आ जाती है, पुण्य चालू हो गया है। वो चाहे मलाई दी चाहे नहीं दी, वो जो भाव है, इसकी थाली में भी मलाई होनी चाहिए, इसको भी मलाई पहुंचनी चाहिए, वो भाव से पुण्य का चालू हो गया। और अगर आप ये सोचो कि उसका माल भी मेरी थाली में आ जाए, है वो तो बढ़िया बढ़िया रख के बैठा है, बढ़िया मलाई वाला दूध पी रहा है, ये मेरे पास आना चाहिए, अगर ये आ गया तो पाप की मशीन क्या होगी, चालू होगी। ये मान देखो किधर किधर जाता है, पुण्य की मशीन चालू रखता है या पाप की मशीन चालू रखता है, कहाँ पहुंचता है आपका मन। उस समय आपके पाप की मशीन और पुण्य की मशीन, ये दोनों ही चालू करता है आपका मन। कौन सी स्टार्ट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड रहा करता है। मान लो आपके पास कोई मिलने के लिए आया, जैसे कोई मिलने के लिए आया
तो आप उसको बैठने के लिए कुछ नहीं पूछते, सीधा पूछते क्या काम हो, तो पाप की मशीन चालू है। लेकिन अगर आपने उसको ये पूछा कैसे हो भैया, तो पुण्य की मशीन चालू है। क्योंकि वो मीठे वचन सुन करके उसकी आत्मा को जो शांति मिली, उससे पुण्य हुआ। और जो कहा क्या काम है आपको, उसको जो एकदम चोट लगी, एकदम उसको जो शौक लगा, उससे पाप क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मान लो आपको किसी ने संदेश दिया कि आज जो श्यामलाल है ना, वो बीमार पड़ा है, और वो सुन करके आपने कहा कि भगवान उसका भला करे, तो पुण्य की मशीन चालू हो गया। और अगर आपने कहा हाँ हाँ बहुत उसने बुरा किया है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है, भोगे उसको, तो पाप की मशीन क्या होगी, चालू होगी। कहाँ कह पाते हैं भला करे उसको, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, मरे जिसने जो मरना है। तो पाप की मशीन इस प्रकार हम चालू करते हैं। इस प्रकार अपने मन को मोड़ करके आप पुण्य की मशीन को भी चालू रख सकते हो। पुण्य की कमाई भी आप उसके माध्यम से कर सकते हो। तो ये भावना हुआ करती है। कहते हैं कि एक बार एक भिखारी बैठा था, बहुत ही दुखी गरीब। उसने एक सेठ से कहा कि सेठ जी मेरे को कुछ दे दीजिए। उस सेठ ने कहा कि देने की भावना तो है मेरे पास। उसने कहा चलो कंबल दे दीजिए। उसने कहा दया तो बहुत है मेरे मन में तेरे लिए, लेकिन मेरे पास कंबल देने के लिए नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, ये जो मन में मेरे लिए दिया है ना, इसी को निकाल करके उड़ा दीजिए। यानी कि ये दया के जो भाव उड़े हैं ना, इसी से मुझे शांति मिल जाएगी। जो सांत्वना दी है ना, इसी से मुझे शांति मिल जाएगी। बिल्कुल तुम्हारी भावना, दया की भावना भी इसी प्रकार काम करती है। सामने वाले के ऊपर मरहम का काम करती है, मल्लम का काम करती है। अपनी भावना हमेशा शुद्ध रखें, अपनी भावना को हमेशा निर्मल बना करके रखें। और यही भावना तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भव को, अनेक भवों को समाप्त करेगी। इसीलिए कहा जाता है भावना भव विनाशनी। जो भावना है, शुद्ध भावना है, वो तुम्हारे सारे भवों को विनाश करके तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाया करती है। इसलिए अपनी भावना पर ध्यान दे, अपनी भावना को निर्मल रखे, अपनी भावना को शुद्ध रखे। उस भावना के अंदर हमेशा सबके भले की कामना हो, सबके कष्ट दूर हो, इसकी प्रार्थना हो। ऐसी भावना, ऐसा सुंदर मन बना करके रखे। अपने मन को ट्रेनिंग दें कि कैसे इसको शुभ की ओर मोड़ना है, कैसे इस मन को सुंदर और स्वस्थ बनाना है। ये मन तो बड़ा चंचल है, ये तो किसी के वश में होता ही नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा सब मन बहुत भागता है, कैसे पकड़ूं इस मन को। मैंने उसको कहा कि जैसे जब तुम्हारी पत्नी गुस्सा करती है ना, उस गुस्से को तुम पकड़ते हो। कैसे पकड़ते हो? पत्नी गुस्सा करती है, चुपचाप मुस्कुरा के रह जाती है। बस इसी प्रकार मन को पकड़ना है। जो मन है उसको भी चुपचाप मुस्कुरा करके कब पकड़ पाएंगे? जब आप अपने मन को पुण्य की डोरी से बांध देंगे। मन पुण्य की डोरी से बांध लोगे तो मन गधे के स्थान पर गाय बन जाएगा, आराम से वो सही रास्ते पर चल पड़ेगा। लेकिन अगर पुण्य की डोरी से इसको नहीं बांधोगे तो मन पाप की डोरी से बंधेगा और मन गाय से भी गधा बनेगा और अशुभ के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने ये 9 पुण्य बताए हैं। इन 9 पुण्यों की डोरी से मन को बांध लोगे ना, तो मन तुम्हारा गाय के समान हो जाएगा। मन तुम्हारा अपने आप शुभ की ओर चलने लग जाएगा। उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्रेनिंग दो अपने मन को कि किस प्रकार इसको शुभ बनाना है। जिस शुभ बना हुआ मन ही आपके लिए पुण्य का खाता चालू करेगा। मन दोनों दिशाओं में दौड़ता है। मन शुभ की ओर भी दौड़ता है और मन अशुभ की ओर भी दौड़ता है। मन एक पल में अभी जिसको अच्छा समझ रहा है, दूसरे पल में उसकी बुराइयां ढूंढने लग जाता है। मन एक पल में एक साधु के पास जाके उसको भगवान मानने लगता है और दूसरे पल में ही उसकी कमियां भी देखने लग जाता है। मन अभी जिसका अच्छा चाहता है उसका भला हो जाए, थोड़ी देर में उसी का बुरा भी सोचने लग जाता है। मन तो दोनों दिशाओं में दौड़ता है। लेकिन मन जब शुभ दिशा में दौड़ता है तब यही मन पुण्य का उपार्जन करता है, और आपका मन जब अशुभ दिशा में दौड़ता है तब यही मन पाप का उपार्जन करता है। मन के ऊपर, वस्तु के ऊपर नहीं। मान लो आपने 1 करोड़ रुपया दान दिया, तो करोड़ रुपए से आपका पुण्य अर्जित नहीं होगा। आपने
देते समय आपके मन में भावना क्या है, आपका मन कैसा है। अगर करोड़ रुपया दे करके मन में घमंड है तो वो करोड़ रुपया भी पुण्य का उपार्जन नहीं करेगा, पाप का उपार्जन करेगा। और अगर एक गिलास पानी भी आपने किसी को प्रेम से दिया है, विनम्रता से दिया है, तो एक गिलास पानी भी आपके लिए पुण्य का उपार्जन करेगा। इसलिए पुण्य चेक बुक से नहीं होते, पुण्य चित्त से होते। पुण्य का उपार्जन इस शुभ मन से होता है, इस पवित्र मन से होता है, निर्मल मन से होता है। मन निर्मल नहीं और ऊपर से पुण्य करो तो पुण्य भी पाप बन जाया करता है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि महाराज साहब मैंने बहुत सारी धर्मशालाएं बना दी हैं, तो उस धर्मशालाओं में के द्वारा मुझे पुण्य तो मिलेगा ना। मैंने उसको कहा कि अगर धर्मशाला बना करके उसमें तुम्हारा अहंकार है मैंने बनाया, तो वो सारी धर्मशाला पाप बनेगी। और अगर उसके साथ तुम्हारी विनम्रता और मैत्री की भावना है, तब वो धर्मशाला तुम्हारे लिए पुण्य बनेगी। तुम्हारे मन के ऊपर है। दान तो तुम बाहर का बहुत कर लेते हो, लेकिन उस समय मन को तो देखो कि मन के भाव कैसे हैं, किधर जा रहे हैं। दान तो कपड़ों का भी कर दोगे, अन्न का भी कर दोगे और गरीब को भी दे दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन देते समय आपके भाव क्या है। देते समय ये कहाँ गरीब आगे है, देना ही पड़ेगा ये तो नहीं। देते समय घर की बेस निकल जाएगी ये भावना तो नहीं। देते समय कहाँ मांगने आ गए, देना पड़ेगा ये भावना तो नहीं। देते समय दिखावे की भावना तो नहीं कि समाज मुझे दानी कहेगा। देते समय ये तो नहीं कि चार लोग मुझे देखे और मेरी वाह करें। देते समय हिकार की भावना तो नहीं कि मैं दाता हूँ, मैं देता हूँ। अगर ऐसी भावना है वो सारा दिया हुआ पाप बनता है। और अगर भावना पवित्र है, करुणा की है, प्रेम की है, श्रद्धा की है, विनम्रता की है, दे करके भी और वैसे दाता बनने की कोई तमन्ना नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, तब वो दिया हुआ थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए पुण्य बन जाया करता है। मन से पुण्य कमा सकते हो, वस्तु की जरूरत नहीं। जिन लोगों के पास वस्तुएं नहीं है, बस करना क्या है, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबका शुभ हो, दुश्मन का भी अच्छा हो, ये भावना से पुण्य का बंध होता है। लेकिन नहीं हो पाती। दुश्मन तो छोड़ो, पड़ोसी की अच्छी भावना निभाई जाती। पड़ोसी की दुकान पे 4 कस्टमर ज्यादा आ गए, उसी समय कहते हैं कि प्रभु इसकी तो दुकान बंद कर, सारे कस्टमर यही पूछ रहा है, इसका सत्यानाश हो जाए। पड़ोसी के प्रति शुभ भावना निभा पाते हैं तो सारा विश्व तो कहाँ, किधर जाना है सारा विश्व। जिस प्रकार जिस समय ये भावनाएं शुभ होती है, तब होता है आपका मन पुण्य। इसलिए प्रभु कहते हैं मन पुण्य के लिए अपने मन को ट्रेनिंग देनी शुरू करें। 5 प्रकार की सुंदर भावनाएं उनको भाए, उससे आपका मन पुण्य बढ़ेगा। कौन सी? आप हमेशा सोचें, हमेशा ये कहें कि मैं कभी अन्नदान दाता बनूं, अन्नदाता बनूं नहीं, काश मैं अन्नदाता बनूं। ये मन को ट्रेनिंग दे। और उसके साथ साथ मैं गरीबों को शिक्षा देने वाला बनूं, ये भावना भाई। मैं अच्छे धर्मशाला का किसी गरीबों के लिए किसी को छत देने वाला बनूं, ये भावना भाई अपने मन के अंदर। और मैं तीर्थों का, परमात्मा की भक्ति के लिए, लोगों के लिए और साधु संतों के रहने के लिए उसका निर्माण करने वाला, पौष्यशालाओं का निर्माण करने वाला बनूं, इसकी भावना भाई। मैं किन्हीं वृद्ध लोगों की सेवा करने वाला समर्थ मुझे प्राप्त हो, ऐसी भावना भाई। इन भावनाओं को भाने से बिना कोई वस्तु दिए आपका पुण्य क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। पुण्य की मशीन चालू हो जाती है। आपकी आत्मा अनंत पुण्य उपार्जित करना शुरू कर दिया करती है। एक राजा था, वह जो राजा था वह एक बार उसका राज्य छूट गया, सारी संपत्ति छूट गई, उसके पास कुछ नहीं रहा। उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति बहुत भूखा, उसने सोचा कि प्रभु मुझे मौका मिले, फिर मेरे पास आए तो मैं ऐसे गरीबों के लिए अन्न के भंडार खोलूं। ये भावना उसने, और उस भावना का ये परिणाम आया कि अगले जन्म के अंदर एक बहुत धनवान और बहुत बड़ा वो सम्राट बनता है और अपनी उस सारी भावनाओं को पूरा करता है। ऐसी भावना है तो अगले जन्म में निश्चित ही वो भावना पूरी होगी और आप दाता बनोगे। लेकिन अगर भावना भाते जाओगे ना कि इसका विनाश हो, उसका नाश हो, उसका सत्यानाश हो, उसका नुकसान हो, तो अगले जन्म में पक्के आतंकवादी बनोगे जो सबका विनाश ही विनाश कर करके खुद भी दुखों में पहुंच जाओगे। ये आपका मन ट्रेनिंग लेगा। कैसी ट्रेनिंग दे रहे हो आप अपने मन को? अपने मन को सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। जो अपने मन को उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसी ट्रेनिंग आप दोगे वैसा मान पुण्य पाप एकत्रित करेगा और वो पुण्य
ऐसे ही स्थान पर ले जाएगा। जैन आत्मों में एक वर्णन आता है प्रसन्न चित्रा ऋषि का, शॉर्ट में सुनाती हूँ मैं। और वो प्रसन्न चित्रा ऋषि अपना राज्य छोड़ करके छोटे से बेटे को राज्य देकर के साधु बन गए। साधु बन करके तपस्या में संलग्न हो गए, ध्यान लगा करके जंगलों में खड़े हैं। इतना बड़ा त्याग किया है, सारा राज्य को ठोकर मारी है, समृद्धि को ठोकर मारी है, फिर इतना ऊंचा संयम, चौथे आरे का संयम पाल रहे हैं, और धूप में खड़े हैं, चिलमला की धूप है, और उनकी काया हिल भी नहीं रही है, मन भी नहीं हिल रहा। और ऐसे समय में वहां से दो सारथी गुजरते हैं, राजा श्रैणिक गुजरता है। राजा श्रैणिक जब गुजरते हैं तो महावीर के पास उनको देखते हैं और महावीर के पास पहुंचते हैं। महावीर से पास पहुंच करके राजा श्रैणिक सवाल करते हैं, प्रभु रास्ते में एक महान संत को देखा, प्रसन्न चित्रा ऋषि, कौन ऐसा त्याग कर देगा, पूरे राज्य को ठोकर मार के आए, भरी जवानी में आए, छोटे से बच्चे को साधु राज्य दे के आए, फिर इतना संयम, चौथे आरे का संयम, ऐसा ध्यान, हिल भी नहीं रहे हैं, ऐसे उनकी उत्कृष्ट क्रिया, और देख के ऐसे लगा कि वो तो सीधे मोक्ष जाने वाले हैं। मेरा सवाल है, अगर वो इस समय मरे तो मर के कहाँ जाए? प्रभु ने कहा, राजन, इस समय अगर वो मरते सीधे साथ में नर्क में, वो तो हिल गया, चौथे आरे का संयम पाल रहा है, इतनी उत्कृष्ट क्रिया है, इतना बड़ा त्याग है, साधु बन के तप कर रहे, और ये क्या कि ये साथ में नर्क में जाएगा? बाहर का पैमाना नहीं है मुक्ति का, मोक्ष का, तुम्हारे कर्म तोड़ने का। अगर कोई पैमाना है तो तुम्हारे भीतर के भावों का है। वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और वो भीतर कौन देखे? राजा ने तो देखा था ऊपर ऊपर का सारा कुछ, और राजा स्तब्ध रह जाता है, प्रभु ये क्या, एक मुनि अगर नर्क में तो हम किधर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा ही है राजन, ये भावों का सौदा है। थोड़ी देर बाद पूछा, अब छठी नर्क में जाएगा। हैरानी हुई, टाइम का फर्क है, कोई मुहूर्त ही ऐसा है। अब 5वें में, फिर थोड़ी देर में अब चौथे में, तीसरे में, पहली नर्क में, फिर पूछा, अभी पहले स्वर्ग में जाएगा, दूसरे में, 5, 6 में, 7 में, 26 में दे। थोड़ी देर के बाद तो दे तुम भी बच गई। अहो दानम की घोषणा। पूछा, प्रभु ये केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसको हो गया? उसी प्रसन्न चित्रा ऋषि को। थोड़ी देर में इतना कुछ घटित हो गया, एक मुहूर्त में। अभी 7वीं नर्क में जा रहे थे, फिर 2 लोक में पहुंचे, और अभी केवल ज्ञान हो गया, खड़ा वो व्यक्ति वही का वही है। जब नर्क जा रहा है तब भी वैसा ही है, और जब स्वर्ग जा रहा है तब भी वही है, और जब मोक्ष पहुंचा है तब भी बाहर से क्या है, वही है। बाहर से क्रिया वही है, वही क्रिया नर्क ले जा रही है, वही क्रिया स्वर्ग ले जा रही है, वही क्रिया जो है वो उसको मोक्ष पहुंचा रही है। वही साधु का वो ध्यान, साधु की वो क्रिया, वो संयम उसको नर्क ले जा रहा है, वही साधु का संयम स्वर्ग ले जा रहा है, वही साधु का संयम उसको मोक्ष पहुंचा रहा है। तो संयम तो तीनों समय वही है, लेकिन पहुंचा कैसे? तो प्रभु ने बताया, ये सारा भावों का खेल है राजन। जब तुम आ रहे थे ना, तुम्हारे सारथी ने आपस में बात की थी। एक सारथी ने कहा था कि नमस्कार करो, कितना त्यागी है, इतना बड़ा राज्य छोड़ के आया है, छोटे से बच्चे को राज्य दिया है। दूसरे कहा, मैं नमस्कार नहीं करता, अरे भगोड़ा है भगोड़ा, छोटे से बच्चे को राज्य दे के आ गया। पीछे पता क्या हुआ? क्या हुआ पीछे होना क्या है, शत्रु राजाओं ने इसके बेटे को घेरा डाल लिया, युद्ध चल पड़ा है वहां पर, और इतने बड़े बड़े राजा इसके बेटे को मार देंगे, खत्म कर देंगे, प्रजा का बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे घोड़े को मैं नमस्कार नहीं करता। ध्यान करते करते ये आवाज कानों में पहुंची, मेरे बेटे को शत्रु राजाओं ने घेर दिया, मेरे राज्य को। बस ये आवाज पहुंचते ही और वो तार उधर लग गई। कौन कौन से राजा आए, ये आए होंगे, वो आए होंगे, ऐसे युद्ध चल रहा होगा। बस मन ही मन उनसे युद्ध करने लगा, उन राजाओं को देखने लगा, उनके द्वेष करने लगा, नफरत करने लगा, इनको तो ऐसे मार दूंगा, ऐसे मार दूंगा, और ऐसा मन उसमें उलझ करके मन से युद्ध ही युद्ध चल रहा है उनके साथ। सारे राजाओं को मारते चले जा रहे हैं, इसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया, और फिर लगा कि सारे खत्म हो गए, एक बचा है अभी, लेकिन मेरे हथियार भी खत्म हो गए, करूं क्या? याद आया सिर के ऊपर मुकुट है, उसी को मारता हूं इसके ऊपर। और जैसे सिर पे हाथ लगाया तो सिर तो बेचारे की लोच हुई थी, कौन सा मुकुट? तो तभी ध्यान आया, ओहो कहाँ पहुंच गया, मैं तो सत्य साधु था, मैं तो ध्यान कर रहा था, जैसे तुम करते हो कभी कभी माला करते करते, ओहो कहाँ पहुंच गया, मैं तो माला कर रहा था। तो वही उसको कहाँ पहुंच गया, मैं तो माला कर रहा था। फिर पश्चाताप प्रारंभ होता। प्रभु ने कहा, जिस समय वो युद्ध कर रहा था ना मन से, सबको मन से मार रहा था, अगर उस समय मरता तो उस समय नर्क में जाता। संयम वही था, भावों का खेल है, नर्क में जाता।
और फिर जब उसने पश्चाताप शुरू किया, उस समय मरता तो स्वर्ग में जाता। वो पश्चाताप इतना किया, उसका मन इतना उत्कृष्ट रूप से पवित्र हुआ, इतनी करुणा, इतनी मैत्री उसके मन में भर जाती है, तो उसी मन के माध्यम से उसको केवल ज्ञान भी हो गया। इतना शक्तिशाली है तुम्हारा मन। ये मन पापों को भी एकत्रित करता है, मन पुण्य को भी एकत्रित करता है। इसलिए मन को संभाले, मन को पुण्य में बना ले। इसलिए प्रभु ने मन पुण्य कहा है। मन को अगर ट्रेनिंग दोगे ना, इस मन के द्वारा सबका भला सोचना है, तो मन पुण्य को एकत्रित करना शुरू कर देगा। तो मन को ट्रेनिंग देने के लिए हर रोज सुबह उठ करके एक संकल्प लें आप कि आज मैं किसी भी आत्मा को सुख जरूर दूंगा, सबको सुख दूंगा। अगर सेवा से नहीं, विचारों से, यानी कि अपने विचारों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा। और शाम के समय लेटते हुए सोचिए कि आज मैंने कोई मन पुण्य कमाया है, मन से किसी का अच्छा सोचा है या नहीं। बस ये जो आत्म परीक्षा आप करोगे ना, यही आपकी आत्म परीक्षण आपको महान बना देगा, आपकी आत्मा को पुण्य से भर देगा। सुबह उठ करके संकल्प ले, आज मन पुण्य करूंगा, किसी का सबका अच्छा सोचूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा। शाम को फिर देखे कि आज मैंने कितना का मन पुण्य किया है, उसका परीक्षण करें। ये परीक्षण आपके जीवन में एक शिखर लेकर के आएगी, आपकी आत्मा को महान बनाएगी। बस करना क्या, इतना ही करना है। मन पुण्य तो वो दीपक है कि दूसरों के द्वारा दिए हुए अंधकार में भी आपके जीवन को रोशन कर देता है। वो कौन होता है? मन पुण्य होता है। ईश्वर के अंदर ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, यानी तप का, बहुत बड़ा तप, बहुत बड़ा तप। ऐसी महान जो आपकी नगर सपुत्री ही है और गुरु माता है, उनकी हम आरती करेंगे। ओम जय गुरनी मैया श्री हेम कुंवर मैया, चरण शरण में आए, चरण शरण में आए, पार करो नैया। ओम जय गुरनी मैया। रामा मंडी नगरी आपने जन्म लिया, मैया आपने जन्म लिया। पिता गुरु मुख जयकार को, पिता गुरु मुख जयकार को धन्य धन्य किया। ओम जय गुरनी मैया। माग सुदी पूर्णिमा सिर सादी क्षाली, मैया सिर सादी क्षाली। मोहन कुंवर गुरनी ने, मोहन कुंवर गुरनी ने कृपा पूरन की। ओम जय गुरनी मैया। जब से संयम धारा सह
पार्श्वनाथ भगवान की, श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की, चमत्कारी महापुरुषी रूपचंद जी महाराज की, श्रीमद् संघी महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज की, श्रमी श्रेष्ठ महान साध्वी श्री मोहन कंवर जी महाराज की, तपाचार्य गुरु माता श्री हेम कुंवर जी महाराज की, विश्व के सभी महान पुरुषों की। आज के लिए आप लोगों का नियम कि आज आप खाने पीने की किसी भी वस्तु में से जूठा नहीं छोड़ेंगे। शहद और मक्खन का आप लोग त्याग कर सकते हैं, इनमें से जो करना चाहे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिस समय आप खाना खाने के लिए बैठेंगे उस समय मन के अंदर भावना लेकर के आएंगे कि यदि कोई साधु संत आए उसको दे करके खाऊं तो कितना अच्छा हो। चाहे कोई साधु संत आए या ना आए, लेकिन आपके पुण्य कर्म का बंद होगा। और उसके साथ साथ जिस समय आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, कुछ भी खाने पीने का करेंगे तो उस समय आप लोग जो है नवकार महामंत्र पढ़े या अपनी इष्ट देव का स्मरण करिए, जिसका भी स्मरण करना चाहे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो है वो जीव जंतु बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और सूक्ष्म जीव ऐसे ऐसे पैदा होते हैं जो आँखों से दिखते ही नहीं। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि दिन के समय खाना खाया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे आपकी बाकी इच्छा है, हम तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो जिसने जो भी नियम लेना है ले सकते हैं। और योग चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सामंगलम सामंगलम केली मतोधम मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सालुगुत्मा केली मतोधम लुगुत्मा चतारी शरम पज्जामी अरिहंते शरम पज्जामी सिद्धि शरम पज्जामी साउ शरम पज्जामी केली मतोधम शरम पज्जामी। 4 शरणे दुख करने, मंगल करने और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका सदा ही मंगल हो।